वेलकम बैक टू माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग पार्टनरशिप के फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हम चैप्टर 1 कवर कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 चेंजेस इन द रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के टॉपिक उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट को समझेंगे। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? चेंजेस इन द रेशियो, चेंज इन द रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये आपका पार्टनरशिप बुक की चैप्टर 2 है, चेंज इन द रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी कि जो पार्टनर ऑलरेडी हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर इट मीन्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब होता है कि जो पार्टनर ऑलरेडी फर्म में पार्टनरशिप हैं, तो उनके बीच में अगर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उसके लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, किस किस केस में चेंजेस होता है, उससे रिलेटेड टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर में, सपोज कीजिए कि आपके पास दो पार्टनर थे ए और बी, और इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। और अगर इस डीड में चेंज होती है कि अब ए और बी प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन 2:1 में न करके अब 1:2 करेंगे या इक्वल करेंगे, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? चेंज हो गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन द रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ए और बी जो पहले से पार्टनर थे उन्हीं के बीच में, उन्हीं के आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होना। तो इसकी क्या क्या कंडीशन है, कब कब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है? तो कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पर ये रेशियो चेंज होती है, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी कि सिंपल सी नॉर्मल एग्रीमेंट बने कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था अब वो 1:2 होगा या इक्वल होगा, जो भी हो, तो चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी। दूसरा केस है कि अगर कोई न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो भी जो ओल्ड रेशियो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की वो चेंज हो जाएगी। थर्ड केस, इफ द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द एनी पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है या उसकी डेथ हो जा रही है, तो भी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनकी प्रॉफिट गेन होगी। जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, एक डेथ हो रही है, उनकी भी प्रॉफिट को रिमेनिंग पार्टनर वाले एग्जिट करेंगे, शेयर करेंगे, तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी। या फिर अगर पार्टनर्स फर्म दो है, टू टू आर मोर पार्टनरशिप फर्म अमलगमेट इनटू द वन फर्म, यानी कि दो या दो से अधिक पार्टनरशिप फर्म अगर मर्ज होके एक नई फर्म बनाती है, तो उस केस में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज होती है वो कितने रीजन हो सकते हैं? फर्स्ट, नॉर्मल एज पर द एग्रीमेंट चेंजेस इन द पार्टनरशिप रेशियो। सेकेंड, एडमिशन ऑफ द पार्टनर। थर्ड, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। एंड फोर्थ, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप डिफरेंस है, याद रखिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप में, यानी कि दोनों पॉइंट पे डिफरेंसेस आपकी। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टॉपिक है उसमें आता है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है। और इसी चैप्टर में हमारे जो मेजर टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, उसको हम अच्छे से एक एक करके डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले आपकी टॉपिक आती है कि अगर रेशियो चेंज हो रही है तो रेशियो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो देखिए ये कैसे चेंज होती है। जैसे अभी हमने देखा कि ए और बी पार्टनर थे, उनका रेशियो 2:1 था। ए और बी पार्टनर की रेशियो 2:1। अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, एक न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है सी, और वो कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? 1/5। 1/5 इट मीन्स जो पार्टनर न्यू आएगा वो प्रॉफिट का 1/5 लेगा। तो अब एक न्यू रेशियो आपकी कैलकुलेट होगी A:B:C। कैसे कैलकुलेट होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल फर्म की प्रॉफिट को 1 एज्यूम करते हैं। टोटल फर्म की प्रॉफिट कितनी हो गई? 1। 1 में से जो सी का शेयर है उसको हम माइनस कर लेते हैं, 1 माइनस 1/5, रिमेनिंग प्रॉफिट कितनी बची? 4/5। कैसे हुआ? 5 वन जा 5, 5 में से 1 गया 4, 4/5। तो 1 में से 1/5 माइनस हो गया, तो आपका प्रॉफिट कितना बचा? 4/5। और यही 4/5 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में 2:1 में, यानी कि ए का रेशियो कितना होगा? 4/5 जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, इंटू
एज शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/3। अब ये 2/3 कैसे आया? 2:1 यानी कि 2/3। 4 2 8, 5 3 15। ये ए का शेयर हो गया। बी का शेयर सेम रिमेनिंग प्रॉफिट का 4/5 का। ए बी का शेयर 1/3 4/15 एंड सी का शेयर, सी कितने के लिए एडमिट हो रहा है? तो 1/5 के लिए। अब हम रेशियो जब भी क्रिएट करते हैं, रेशियो जब भी हम बनाते हैं, तो डिनोमिनेटर को चेक करते हैं कि सबका इक्वल होना चाहिए। 8/15 है, 4/15 है, तो इसके भी 50 होनी चाहिए। तो इसके लिए हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो दोनों में होता है। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब यहाँ आपका A:B:C रेशियो मिल गया 8:4:3। तो अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट होगा, नॉर्मल कंडीशन है, ये सिंपल सा नॉर्मल कंडीशन है कि कोई पार्टनर एडमिट हुआ और उसको 1/5 देंगे। तो इस तरीके से हम 1 - 1/5 4/5 निकालेंगे और 4/5 को ही ए बी की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके न्यू रेशियो ए बी सी का कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसमें और भी बहुत सारे केसेस आते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये हमारा सिंपल सा नॉर्मल केस है। अब सेकंड केस बना, इसको हम केस 1 मान लेते हैं। अब हम सेकंड केस बनाते हैं, देखिए क्या होता है कि जो सी 1/5 एडमिट हो रहा है, वो कह रहा है ए और बी इक्वली बर्न करेंगे, यानी कि दोनों मिलके देंगे इक्वली 1/5 का, इक्वली देंगे ए बी। तो चलिए केस 2 को हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। केस 2, सी एडमिट हो रहा है कितने के लिए? सेम 1/5 के लिए, और 1/5 का वो इक्वली लेगा ए और बी से। तो इक्वल इट मीन्स हाफ, 1/2। 1/5 का 1/2 यानी कि 1/10 कौन देगा? तो फ्रॉम ए से, और इक्वली ए बी दोनों दे रहे हैं, तो 1/10 ए से भी एंड बी। अगर आप चेक करें तो दोबारा फिर निकालोगे तो वही आंसर आएगा 1/5 इंटू 1/2, 1/10 फ्रॉम ए एंड बी। अब हम रिमेनिंग चेक करेंगे कि ए का शेयर हमारा कितना था, तो 2/3। ओल्ड रेशियो क्या थी? 2:1 यानी कि 2/3। ए ने अपने प्रॉफिट का कितना सेक्रीफाइस किया? तो 1/10, तो ए के शेयर में से 1/10 माइनस कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 और 10 का एलसीएम निकालेंगे हम 30। 3 10 जा 30। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझिए। जब भी हमें माइनस करना रहे तो हम डिनोमिनेटर दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, हमारा आएगा 30। 3 का टेबल पढ़े, 30 कितनी बार में आया? 10 बार में। 3 10 जा 30 और 10 2 जा जितनी बार में आया उसका मल्टीप्लाई ऊपर से करेंगे। 3 10 जा और 10 2 जा 20 माइनस 10 3 जा 30 और 3 1 जा 3, तो आपका कितना आया? 17/30। ऐसे ही बी का भी करेंगे, 1/3 माइनस 1/10। बी का शेयर क्या है? 1, यानी कि 1/3, और कितना बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेम 1/10। इसको सॉल्व करें, 3 10 का एलसीएम 30। 3 10 जा 30, 10 माइनस 10 3 जा 30 और 3 1 जा 3, 7/30। तो ए का 17/30, बी का 7/30 और सी एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए। तो हर केस में जैसे हमने कहा कि जब भी सी आएगा तो हम रेशियो लास्ट में चेक करते हैं, डिनोमिनेटर सबका इक्वल होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हमारा 30 आ रहा है, तो हम इसको 30 के इक्वल ले जाएंगे। 6 5 जा 30 होता है, तो 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो हमारा रेशियो बना ए बी और सी का 17:7:6। ये सेकंड केस है, अगर ए और बी इक्वली बर्न करेंगे तो। चलिए इसमें हम थोड़ी सी और चेंजेस करते हैं। सपोज कीजिए केस थर्ड आया, उसमें बोला गया कि जो पार्टनर्स है सी, जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है सी, वो केवल ए से लेगा, यानी कि ए केवल बर्न करेंगे। कौन पे करेगा?
ए। तो फिर क्या करेंगे हम, ए का शेयर क्या था हमारा 2/3। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आपका यही सेम क्वेश्चन है, उसी केस पे हम सब सॉल्व कर रहे हैं। ए और बी 2:1, सी एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए, तो 1/5 के लिए एडमिट हो रहे हैं और बोल रहा है कि केवल ए देगा। कौन देगा, सिर्फ ए। तो उस केस में हम केवल एक से में से माइनस करेंगे, 2/3 का 1/5, तो 3 5 का एलसीएम 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 7/15। बी का कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि जो भी पेड करना है सी को वो कौन पे कर रहा है, ए। तो बी का जो रेशियो था वो सेम वही होगा 1/3, और सी का क्या रेशियो आया 1/5। लेकिन हमको तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर ले 5 का, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और यहाँ मल्टीप्लाई कर ले 3 का, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15। तो आपका रेशियो होगा 7:5:3। इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट केसेस से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस की कंडीशन आती है। तो हमारे फर्स्ट टॉपिक में चेंजेस इन द रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर में पहला केस आता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक पे। सेकेंड टॉपिक में हमारी आती है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अकाउंटिंग फॉर गुडविल, जिसमें हम लोग गुडविल की कैलकुलेशन के मेथड पढ़ते हैं। तो गुडविल की कैलकुलेशन के मेथड में 3 मेथड है। फर्स्ट एवरेज मेथड, सेकेंड सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। और तीनों मेथड के अपने छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, जिसके बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम एक एक फॉर्मूले को लिखकर एक एग्जाम्पल के साथ आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक था, चेंजेस इन द रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर का, कि कब पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है। इसी के साथ हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन, गुडविल की कैलकुलेशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल में आप जर्नल एंट्री रिकॉर्डिंग, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट केस की जो जर्नल एंट्री होती है उसको हम लोग आगे एडमिशन रिटायरमेंट में पढ़ेंगे। यहाँ हम केवल और गुडविल की वैल्यूएशन की बात करते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन की। तो चलिए फर्स्ट मेथड है आपका एवरेज मेथड। कौन सा मेथड, एवरेज मेथड। इसके टू पार्ट्स है, ए सिंपल एवरेज मेथड और सेकेंड है वेटेड एवरेज मेथड। तो पहले सिंपल एवरेज मेथड को करते हैं। सिंपल एवरेज मेथड में गुडविल की कैलकुलेशन का फार्मूला होता है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब देखिए इसको हम एक एग्जांपल पे सॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए कि ये आपकी ईयर है और ये प्रॉफिट है 2010, 11, 12, 13, 4 ईयर्स है। प्रॉफिट क्या है 10,000, 15,000, 10,000, 25,000। और क्वेश्चन में आपको गिवन है नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर इट मींस द टाइम्स ऑफ द गुडविल वैल्यूड, कि कितने टाइम्स हम एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेट करें गुडविल को, यानी कि जो हमारी एवरेज प्रॉफिट है उसका कितना टाइम्स गुडविल की वैल्यू होगी। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। गुडविल के लिए क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट यानी कि आपको ये 4 ईयर्स की प्रॉफिट को ऐड कर लेना है, 10, 15, 10, 25, ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, आपको ऐड करना है। 10, 15, 25, 10, 35 और 25, 60, 35 और 25 चेक कर लीजिए। 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 1 2 3 2 5 और 1 6, 60,000। तो टोटल प्रॉफिट आपकी आई 60,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। देखिए बच्चे कंफ्यूज करते हैं, यहाँ क्वेश्चन में गिवन होगा नंबर ऑफ परचेज ईयर और ये है नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर्स इट मीन्स कितने ईयर्स की प्रॉफिट का हम एवरेज निकाल रहे हैं,
1 2 3 4 कितने ईयर्स है वो 4 डिवाइडेड बाई 4 तो ये आपका आ गया 15,000 एवरेज प्रॉफिट। ये हमारा क्या आया एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल के लिए क्या चाहिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर जो हमेशा आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में मान लेते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर है 3 तो 15,000 इंटू 3 45,000 आपकी गुडविल का आंसर आ जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल एवरेज मेथड है, इसका नाम भी सिंपल है, क्वेश्चन भी सिंपल है। सिंपल मेथड है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला याद रखिएगा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। इनके सेकंड पार्ट है सिंपल एवरेज मेथड की जगह पर वेटेड एवरेज मेथड। हम चेंज करके आपको बताते जा रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। वेटेड एवरेज मेथड वेटेड एवरेज मेथड। तो गुडविल का फॉर्मूला देखो कि सिंपल एकदम सिंपल एवरेज मेथड था तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। वेटेड एवरेज मेथड है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो अब हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। इसी क्वेश्चन का हम लोग करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो ईयर्स प्रॉफिट के साथ साथ हम वेट देंगे। क्या देंगे वेट देंगे। वेट कैसे दिया जाता है फर्स्ट ईयर प्रॉफिट को 1 सेकेंड ईयर प्रॉफिट को 2 थर्ड ईयर के प्रॉफिट को 3 फोर्थ ईयर के प्रॉफिट को 4। जैसे ही वेट आपको दे दिए अब आप इसका प्रोडक्ट निकालोगे। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा प्रॉफिट इंटू वेट। प्रोडक्ट कैसे आया प्रॉफिट इंटू वेट या फिर आप ऐसे कर लो इसको 1 दो इसको 2 दो इसको 3 नंबर दो और इसको दो 2 इंटू 3 यानी कि 4 नंबर। 2 मल्टीप्लाई 3 10 1 जाओ 10 15 2 जाओ 30 10 3 जा 30 25 4 जा 1 लाख। यह हो गया हमारा प्रोडक्ट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। अब टोटल प्रोडक्ट यानी कि इस टोटल को जोड़ दीजिए 10 30 30 और 1 लाख 10 30 40 30 70 और 1 लाख 70,000 और टोटल वेट यानी कि ये 1 2 3 4 को ऐड करना है काउंट नहीं करना ऐड करना है 1 2 3 और 4 1 2 3 3 6 4 10। तो टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट टोटल प्रोडक्ट कितना है 170 टोटल वेट कितना है 10 जीरो से जीरो कैंसिल आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना मिल गया 17,000। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 17,000। नंबर ऑफ परचेज ईयर जो भी क्वेश्चन में गिवन हो गया सपोज कीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ परचेज ईयर आपका 2 दिया है तो 17 2 जा 34। ये हमारा हो गया वेटेड एवरेज मेथड। फिर से एक बार ओवरव्यू करते हैं फास्ट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ईयर्स गिवन रहेगी प्रॉफिट गिवन रहेगा आपको वेट देना है फर्स्ट ईयर को 1 सेकंड को 2 थर्ड को 3 4 को 4 और प्रॉफिट इनटू वेट करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट एवरेज का मतलब ये होता है कि टोटल को आपको उसके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है। यहाँ वेट दिए हैं तो वेट से डिवाइड करेंगे। टोटल प्रॉफिट टोटल प्रोडक्ट 170 टोटल वेट 10 170 डिवाइडेड बाय 10 17,000 नंबर ऑफ परचेज यस 2 गुडविल की वैल्यू 34,000। तो ये हमारा सेकंड मेथड था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसी में हम लोग थर्ड मेथड की बात करेंगे जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड तो सुपर प्रॉफिट मेथड इट मीन्स एडिशनल प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या लॉजिक है कि फर्म सुपर प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट करती है अगर एवरेज प्रॉफिट 10,000 है और नॉर्मल फर्म अगर वो बिजनेस नहीं करती और उसको बिजनेस पैसे को कहीं बैंक में इन्वेस्ट करती तो उसको जो रिटर्न मिलता सपोज कीजिए अगर नॉर्मल रिटर्न आपको 10,000 मिल रहा है लेकिन आप बिजनेस करके 12,000 अर्न कर रहे हो तो वो जो एक्सेस 2,000 है वो कहलाती है सुपर प्रॉफिट और उसी के बेस पे गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। तो हमें पढ़ना है अब सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट
मेथड। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तीनों मेथड में सेम लॉजिक। एवरेज मेथड है तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, वेटेड एवरेज मेथड है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, सुपर प्रॉफिट मेथड है तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए अब इस क्वेश्चन पे ऐसे इस तरीके से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसको ऐसे फॉर्मेट होगी। आपकी ये चीजें तो सेम फिगर होगी, ईयर दिया रहेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा। चलिए हम उसी प्रॉफिट को फिर से एजम्पशन करके लेते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक ले आते हैं। प्रॉफिट 10,000, 12,000, 15,000। यहाँ पर हम लोग 10,000 इसको माइनस में रखते हैं, ये लॉस है। 2010 का 10,000, 11, 12, 12, 15, 13, 10 माइनस 14, 20 प्लस और 15, 13, ये प्रॉफिट है। अब हमें क्या चाहिए? पहले एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट के लिए क्या क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट यानी कि इसको हमें ऐड करना है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा लॉस है, जब भी ब्रैकेट में है या लॉस है तो इसको हम माइनस कर लेते हैं। तो पहले हम प्लस को ऐड करेंगे, फिर इसको माइनस कर लेंगे। प्लस को ऐड कीजिए, 10, 12, 15, 20, 30। आप इसको ऐड करेंगे तो 30, 20, 50, 50, 10, 60, 70, 80 और 7, 87 प्लस आपका 87 आएगा और माइनस 10 है तो ये माइनस हो जाएगा। तो आपका बैलेंस बचेगा 77। आप चेक कर लीजिएगा, 77,000। ये हमारी टोटल प्रॉफिट कितनी होगी? 77,000। तो 77,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। फिर नॉर्मल प्रॉफिट, अब क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ऐसे क्वेश्चन में सेम आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा, बोल देगा 10%, 20%, 15%, कुछ भी हो सकता है। और कैपिटल एम्प्लॉयड की भी फिगर दे रखी होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड की भी फिगर दी होगी 1 लाख। अगर नहीं दिया है तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेशन करने का दो मेथड होता है। फर्स्ट एसेट साइड, सेकंड लायबिलिटी साइड। एसेट साइड का जब यूज करते हैं तो टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आती है? वैसे आपको क्वेश्चन गिवन में रहते हैं लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपको। एसेट साइड मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, या फिर लायबिलिटी साइड से आप केवल इंटरनल लायबिलिटीज को लेते हैं। किसको लेते हैं? इंटरनल लायबिलिटीज को। तो चलिए यहाँ बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो 10/100 ये आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। क्या चाहिए आपको? सुपर प्रॉफिट। अगर आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, तो सुपर प्रॉफिट आ गई, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और गुडविल का क्या फॉर्मूला हुआ? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो सुपर प्रॉफिट का जो भी वैल्यू आई आपकी, ये फिगर, इसमें आप नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर हमने कहा ना हमेशा क्वेश्चन में आपके गिवन रहेगा, चाहे कोई भी मेथड आप अप्लाई करें, नंबर ऑफ परचेज ईयर का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी गुडविल की कैलकुलेशन आ जाएगी।
तो हमारा दो मेथड हुआ, एवरेज मेथड में दोनों, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज और सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए सुपर प्रॉफिट मेथड को एक बार फिर से फास्ट रिवाइज करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का सेम फार्मूला, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कैसे आएगी, सारी ईयर्स की प्रॉफिट को जोड़ लीजिए, नंबर ऑफ परचेज ईयर काउंट कर लीजिए, डिवाइड कीजिएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगी। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इम्प्लाइड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल इम्प्लाइड भी गिवन है, रेट भी गिवन है, तो आप 10% निकाल लीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट आ गई। सुपर प्रॉफिट निकल गया, एवरेज माइनस नॉर्मल, जो भी सुपर आया नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कीजिए, सुपर प्रॉफिट मेथड से आपकी गुडविल की आंसर आ जाएगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। थोड़ा सा हम लोग फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हमें एक ही लेक्चर में आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेनी है, और एक ही चैप्टर में आपका ये छोटा सा चैप्टर, एक छोटा सा चैप्टर है, तो एक ही वीडियो में हमारी ये कवर हो जाएगी। चलिए एक और मेथड बचा है हमारा, कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सी मेथड, सॉरी, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसके भी दो बेस, सुपर प्रॉफिट बेस पर और एवरेज प्रॉफिट बेस पर, दो पार्ट। सुपर प्रॉफिट बेस पर अगर गुडविल निकालनी है तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालिएगा। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखिए अभी हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से पढ़ा, तो सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट सेम वही, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इससे हमारे गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। एवरेज बेसिस पे कहेगा तो इसके लिए थोड़ा सा चेंज है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट माइनस नेट एसेट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट निकालेंगे और उसमें से नेट एसेट माइनस करेंगे। नेट एसेट कुछ और नहीं है, यहाँ पर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड ही लेना है, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड ही आपका नेट एसेट होता है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, केवल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट। इसका क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को डिवाइड करेंगे, तो हमारी आ जाएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट। और सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे डायरेक्ट गुडविल निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड का गुडविल से कैलकुलेशन करने की दो प्रोसेस है। आप इस पे अमाउंट, आप इस पे कोई भी एग्जांपल रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने सुपर प्रॉफिट निकालना भी आपको बता दिया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट भी निकालना आपको बता दिया, ये टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। और नेट एसेट यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दोनों बेसिस हैं, एसेट साइड मेथड एंड लायबिलिटी साइड। एसेट साइड से टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और लायबिलिटी साइड से केवल इंटरनल लायबिलिटीज। तो ये हमारा गुडविल की कैलकुलेशन, यानी कि आपका चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर में थर्ड टॉपिक आया हमारा। अब नेक्स्ट जिसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज को हम लोग एडमिशन में करेंगे। यहाँ पर उसकी बेसिक केवल जानते हैं कि हमें यहाँ पर एसेट और लायबिलिटीज को डिफरेंट एडमिशन के टाइम पे उसकी रीवैल्यू करनी है, रीवैल्यूएशन करना है एसेट की, रीअसेसमेंट करनी है लायबिलिटीज की। इसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है उस टाइम तक फर्म की जो एसेट की वैल्यू है, अगर कोई बिल्डिंग की वैल्यू है, प्लांट की वैल्यू है, तो एडमिशन के टाइम में उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, इंक्रीज है या डिक्रीज है, उसका इफेक्ट न्यू पार्टनर को नहीं होना चाहिए। इसलिए उसका जो भी इफेक्ट होता है उसको हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के उसके प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस रीवैल्यूएशन का टॉपिक मेजर आपका एडमिशन में है, हम लोग वहाँ करेंगे। फिर इसमें एक से कुछ छोटा सा और टॉपिक आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बिट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे रिलेटेड छोटे छोटे आपके क्वेश्चन में आते हैं जिनसे आपकी जर्नल एंट्री पूछी जाती है।
टॉपिक क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि जो फर्म की प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या कोई रिजर्व है, तो ठीक है, या फिर लॉस हो, जो भी चीजें हैं, इन्हें क्या करना है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इनका इफेक्ट केवल ओल्ड पार्टनर को ही मिलना चाहिए, न्यू पार्टनर को नहीं मिलेगा। तो अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी क्रेडिट में, और अगर लॉस है तो डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या हुई? प्रॉफिट को राइट ऑफ करना है, तो रिजर्व, सपोज कीजिए हमारा क्या है, रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो रिजर्व अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लाइबिलिटीज लॉस है, इस प्रॉफिट की जगह पे क्या है? लॉस है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस। आप बेसिक इसकी एंट्री ऐसे याद रखिएगा कि जो भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पार्टनर्स के क्रेडिट में, और लॉस वगैरह है तो पार्टनर्स के डेबिट में। तो प्रॉफिट या रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कोई भी तरीके का रिजर्व फंड है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो रिजर्व को डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट, और लॉस है तो पार्टनर्स को डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट। और याद रहे, ये जो ऑलरेडी पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर है आइटम, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन केवल ओल्ड पार्टनर में होता है। किस पार्टनर में होता है? केवल और केवल ओल्ड पार्टनर में। किस रेशियो में? तो ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो हमारा सेकेंड चैप्टर जो चेंजेस इन द रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर का था, उसमें 4 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं कि अगर प्रॉफिट रेशियो चेंज होगी तो रेशियो कैसे निकालेंगे, अगर गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है तो गुडविल की वैल्यूएशन कैसी होगी, रीवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटीज क्या होगी, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की ट्रीटमेंट क्या होगी। तो हमने इस छोटे से चैप्टर में सारे पॉइंट्स को एक छोटे से वीडियो में कवर किया है। आप लोगों के लिए ये एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहें, हम आपको ऐसे ही लगातार वीडियो अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।